हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस यानी लकवा या फालिस भी जिसको बोला जाता है, आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनको 2-3 लोगों को तो फालिस या पैरालिसिस की समस्या होगी। तो रिसेंटली ये जो पैरालिसिस होता है इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पैरालिसिस के कारण क्या होते हैं और इसका होम्योपैथी में क्या रोल रहता है। होम्योपैथी की जो दवाइयाँ हैं पैरालिसिस के केसेस में किस हद तक मदद कर सकती हैं, यही हम आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरालिसिस के कारणों की, यानी लकवा किस कारण से होता है और इसके लक्षणों की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी कि लकवा होने से पहले क्या क्या इंडिकेशंस मिलते हैं। तो फ्रेंड, जो लकवा होता है यानी जो पैरालिसिस होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप अपनी मसल्स को मूव नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू मूव दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द मसल, क्योंकि वहाँ की जो नस की सप्लाई होती है, नर्व की सप्लाई होती है, वो डैमेज हो जाती है। यूजुअली जो लकवा होता है ये आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसकी डेथ के कारण होता है, यानी स्ट्रोक हो सकता है जहाँ पर आपके ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, वहाँ के जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल पैल्सी में भी लकवा हो सकता है, पार्किंसन डिजीज़ में भी लकवा हो सकता है, या दूसरी और भी कंडीशंस हैं जैसे कि पोलियो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लकवा मार देता है, या एक ऐसी कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जहाँ पर जो माइलिन शीथ होती है नर्व्स की उसमें प्रॉब्लम आती है, उसके कारण भी वो पर्टिकुलर पार्ट जहाँ पर वो नर्व में प्रॉब्लम आई है उस पार्ट को जो पैरालिसिस हो जाता है। तो बहुत सारे कई कारण होते हैं। मेनली जो कारण होता है वो होता है स्ट्रोक, यानी कि आपके शरीर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर नर्व की सप्लाई, ब्लड की सप्लाई बंद हो जाना। जो लकवा है उसकी 2 कैटेगरीज होती हैं, यानी लोकलाइज्ड है या जनरलाइज्ड है, मतलब थोड़े सी मसल्स इससे अफेक्टेड हो रही है तो लोकलाइज्ड है, पूरी बॉडी की मसल्स इन्वॉल्वमेंट आ रही है तो वो जनरलाइज्ड होती है। लोकलाइज्ड में जैसे मोनोप्लेजिया है, अगर पर्टिकुलरली आप अपनी एक फिंगर नहीं उठा पा रहे, अपना एक हाथ नहीं उठा पा रहे, इस हाथ में अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया में कोई भी आपका अंग जो है अफेक्टेड हो सकता है, कोई भी अपना लिम्ब अफेक्टेड हो सकता है, लेफ्ट राइट अपर लोअर कोई भी। और जनरलाइज्ड में जो कैटेगरीज होती हैं वो होती है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब होता है एक साइड का आपका हाथ और पैर में प्रॉब्लम है। दूसरा होता है पैराप्लेजिया, यानी लोअर साइड, वेस्ट से नीचे का जो साइड है उसके अंदर के जो मसल्स है उसमें प्रॉब्लम है, तो वो होता है पैराप्लेजिया। तीसरा जो कैटेगरी होता है वो है क्वाड्रिप्लेजिया, यानी जो 4 लिम्स होते हैं अपर और लोअर वो सारे अफेक्टेड हो रहे हैं, यानी बिलो नेक। बिलो नेक में क्वाड्रिप्लेजिया है, बिलो नेवल यानी वेस्ट से नीचे आपका पैराप्लेजिया है, एक साइड में अफेक्टेड है हेमीप्लेजिया, और कोई भी एक लिम्ब आपका अफेक्टेड हो रहा है दैट इज़ हीमोप्लेजिया। अपने एक हाथ को मूव नहीं कर पा रहे, अपने एक पैर को नहीं मूव कर रहे, ये कैटेगरीज होती हैं पैरालिसिस की। पैरालिसिस कई बार अपने आप 1 साल 6 महीने के बाद उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं होम्योपैथी की जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं पैरालिसिस के केसेस की अच्छी रिकवरी होने के लिए, पूरी तरह से रिकवरी होने के लिए। जो होम्योपैथिक दवाइयां हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द वेरी नेचुरल सोर्सेज, बहुत ज़्यादा उनको लेना भी आसान है। अगर स्वेलोइंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी ये दवाइयाँ ली जा सकती हैं। दीज आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ईजिली अवेलेबल भी हैं और पेशेंट को कोई भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती हैं। कुछ दवाइयों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिसको आप अगर कोई दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं साथ में, उनके साथ भी इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह भी आपको हेल्प करती हैं। पहली दवा जो कि पैरालिसिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम एक दवा है जो मसल्स के ऊपर काम करती है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स के ऊपर काम करती है, आपकी छोटी छोटी हर एक मसल पे काम करती है। तो सिंगल अगर मोनोप्लेजिया की प्रॉब्लम आ रही है, सिंगल मसल्स पे इफेक्ट आ रहा है, वहाँ पर आपको कॉस्टिकम हेल्प करती है। चाहे आपको स्वेलोइंग में प्रॉब्लम आ रही है, आँखों में प्रॉब्लम आ रही है, आँखों की जो पलकें हैं वो उसमें पैरालिसिस हो गई है, कुछ भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अगर आ रही है वहाँ पर पैरालिसिस हो रही है, सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड, देन कॉस्टिकम इज़ द रेमेडी। मेनली इसमें आईलिड का, आपका यूरिनरी ब्लैडर का, वोकल कॉर्ड का प्रोलैप्स हो सकता है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स जो भी अफेक्टेड हो रहे हैं उसमें आपका कॉस्टिकम बहुत अच्छा कवर करता है। जो दूसरी दवा है वो है प्लम्बम मेटालिकम। अभी जब प्लम्बम मेटालिकम होती है ये हर एक तरह के जो भी नर्व्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, चाहे वो एटैक्सिया हो, चाहे वो इनकोऑर्डिनेशन हो, आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, सीपी हो, ये सारे केसेस में मल्टीपल जो इश्यूज होते हैं उसमें प्लम्बम मेटालिकम दिया जाता है। इसके अंदर जिस भी मसल को प्रॉब्लम हो रही है, जिस मसल का पैरालिसिस हुआ है उसकी वेस्टेज होने लगती है, मतलब वो मसल लॉस होने लगता है वहाँ पर, तो वो प्लम्बम मेटालिकम वहाँ पर काम आती है।
प्लम्बर मेटालिकम हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, हर तरह की तकलीफ़ों में काम आती है जहाँ पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड होता है, यानी वो पार्ट जहाँ पर नर्व सप्लाई करती है मसल्स को, उसको एक्टिव करती है, वहाँ पर अगर सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पर प्लम्बर मेटालिकम काम आती है। अगली जो दवा है जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो है आर्निका, हाइपेरिकम और फॉस्फोरस। ये दवा काम आती है कब? अगर आपको स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस हो रहे हो, तो इनमें ये जो तीनों दवाइयाँ हैं एक्यूट स्टेज में काम आती हैं, आर्निका, फॉस्फोरस और हाइपेरिकम। ये तीनों दवाइयाँ बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं जब आपको स्ट्रोक के बाद पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही है। एक और दवा जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो है लेथायरस, लेथायरस सटाइवस जो दवा होती है, ये ग्लूटियस मसल्स यानी ज़्यादातर आपके लोअर लिम्ब पे अगर पैरालिसिस हो रहा है जिसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं, वहाँ पर लेथायरस सटाइवस बहुत अच्छा काम करती है। सिम्टम्स की बात करें तो ये जो दवा होती है, अगर आपके जो हिप्स के मसल्स हैं वहाँ पर वेस्टेज होने लगी है, थाइज़ बिल्कुल पतले होने लगे हैं, काफ मसल्स मोटे होने लगे हैं, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, पेशेंट पैर को मोड़ करके चल नहीं सकता, मतलब चलते समय जो पैर हमारे मुड़ करके आगे बढ़ते हैं वो नहीं होता है, पैर सीधे सीधे ही पड़ते हैं और इसके कारण पैर को रगड़ करके चलना पड़ता है, वहाँ पर ये दवा काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अंदर जो पेशेंट होता है कई बार वो उस कंडीशन में भी नहीं रह पाता कि वो चल पाए, वो बेड रिडन हो जाता है क्योंकि पैराप्लेजिया है, लोअर लिम्स बहुत अफेक्टेड हैं, वहाँ पर भी लेथायरस ओडोरेटस यानी प्लांट किंगडम से आने वाली ये दवा बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। काफ़ी ज़्यादा एडवांस केसेस ऑफ पैरालिसिस को भी जहाँ पर स्पास्टिसिटी और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा मार्क्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पास्टिक मतलब जो मसल्स होती है वहाँ की मुड़ती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, वहाँ पर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो दवा बहुत ज़्यादा उपयोगी है वो है हेमीप्लेजिया के लिए, वो है स्टैनम मेटालिकम। जो स्टैनम मेटालिकम होती है, लैक्सिस भी इतनी ही ज़्यादा उपयोगी दवा है। इन दोनों में से कोई दवा जो अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मैच करके आप ले सकते हैं। तो हेमीप्लेजिया के लिए स्टैनम मेटालिकम या लैक्सिस बहुत अच्छी दवा है। तो ये जो दवाइयाँ हैं जो मैंने बताई हैं, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि एक सप्लीमेंट्री एड की तरह ऐड किया जाता है आपके पैरालिसिस के ट्रीटमेंट में, जहाँ पर आपको जल्दी से जल्दी जो मसल्स की रिकवरी होती है, जो नर्व्स पावर जो वहाँ पे लॉस हो गया है उसको बढ़ा करके आपकी जो कोऑर्डिनेशन होता है, पैरालिसिस होता है उसके सिम्टम्स को कम करती है और पैरालिसिस से आपकी रिकवरी को बहुत ज़्यादा फास्ट करती है। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ बताई हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही दवाइयाँ हैं जो पैरालिसिस के केसेस में दी जाती हैं, बट दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिकमेंडेड होम्योपैथिक मेडिसिन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अगर हम बात करें इसकी पोटेंसीज़ की, तो इसकी पोटेंसी वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट, एज टू एज, सिम्टम्स टू सिम्टम। पैरालिसिस है, कौन से पार्ट का है, हेमीप्लेजिया है, पैराप्लेजिया है, ये सारी चीज़ों के ध्यान रख करके हम इनकी पोटेंसी को डिसाइड करते हैं। एज ए जनरल कोई होम्योपैथी में पोटेंसी नहीं होती है, बट फॉर द सेफर साइड यू कैन स्टार्ट विद लोअर पोटेंसी, 30 पोटेंसी के साथ आप ये दवाइयाँ स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, तो मेरी क्लिनिक के नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपनी कंसल्टेशन, अपनी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप अपनी बीमारी संबंधित डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के, तो एक ऐप है कॉल मी फॉर ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अब आप मेरे साथ जूम सेशन भी बुक कर सकते हैं जिस पर फ्रंट टू फ्रंट आपकी मुझसे कंसल्टेशन पूरी हो पाएगी, आप अपनी पूरी बात मेरे सामने रख पाएंगे और आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप पैरालिसिस के ऊपर आपको ये टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया आपको समझ आया होगा और आपके काम आएगा। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।